आज बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। देश ऐसे ही गिन रहा है, एक एक घंटा, एक एक मिनट। ये सरकार जाए कब? तो सरकार गिर कब रही है पता नहीं। सरकार गिर कब रही है ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम लगे हुए हैं। तब मैं कह रहा था, मेरे को बुखार था कि 48 घंटे हैं मेरे पास, इन 48 घंटों में जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। तो बिजली के दाम कम करा दिए, पानी के दाम कम करा दिए 48 घंटों के अंदर। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अब जितना हम तो लगे हुए हैं नेक्स्ट स्पीड पे कि रात दिन काम कर रहे हैं और तुरंत हमें जन लोकपाल और स्वराज का कानून पास करना है। संविधान की शपथ लेकर आप आते हैं, उस संविधान को आप सड़क से खारिज कर देते हैं। संविधान को खारिज नहीं किया। संविधान की आत्मा फंडामेंटल राइट्स है। अमीर पैसे वाले को और गरीब आदमी को कानून बराबर समझता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप 2 लाख रुपए का वकील करते हो, और अगर गरीब आदमी हो तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ल नहीं देख सकते। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, आज हम आपके लिए अरविंद केजरीवाल का पुराना इंटरव्यू लेके आए हैं। यह इंटरव्यू उस टाइम का है जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे। इस वीडियो में एंकर अरविंद केजरीवाल से पूछते हैं कि आपकी सरकार जा कब रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर सीएम बने थे। लेकिन ये बात जनता को बाद में पता चली, जब सरकार ने उनके घोटालों को उजागर किया। जब एंकर इन सब घोटालों के बारे में पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है और वो दूसरी तरह की इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्त, आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर गरीब आदमी हो तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ल नहीं देख सकते। अच्छा बात नहीं है। दूसरा कानून है राइट टू लाइफ। दिल्ली में 1600 रेप हुए पिछले साल, वो उसके पिछले साल से दुगने हुए। कहाँ है राइट टू लाइफ? एक बेटी सवेरे घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता है, वापस आएगी कि नहीं आएगी। ये कौन सी राइट टू लाइफ है? लड़की को जिंदा जला दिया गया, ये कौन सी राइट टू लाइफ है? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एक मंत्री के घर का शीशा टूट गया, 12 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए, संविधान को खतरा पैदा हो गया। क्या बात कर रहे हैं? महिलाओं का रेप हो गया, एक एसएचओ सस्पेंड नहीं होता कि हम संविधान है, हमारी जिंदगी को खतरा, हमारे बंगले को खतरा, हमारी गाड़ी को खतरा, हमारे ड्राइवर को खतरा, तो संविधान को खतरा। इसको बदलना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव के लिए जब तैयार हो रहे थे तब ये बातें जहन में नहीं आ रही थी? नहीं। नहीं, हम तो कौन कह सी रहे कुर्सी पर बैठने वाले हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली गवर्नमेंट को क्या राइट्स दिए हुए हैं, सीएम के पास क्या हक है, इसकी जानकारी आपको तब नहीं थी? नहीं। जनता सारी बेबस है क्या? हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मकसद चुनाव लड़के सत्ता हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद है देश की जनता को खड़ा करना, देश की जनता को तैयार करना। देश की जनता में गुस्सा भरा पड़ा है, देश की जनता बहुत दुखी हो चुकी है। काफ़ी जगह भ्रष्टाचार कम हुआ है, बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार कम हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं सचिवालय में बैठ के करूँगा मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन अगर चीज़ें, ये सारा का सारा ढांचा हम लोगों ने इसलिए थोड़ी बनाया है कि ये ढांचा दिखा के हम कहेंगे भाई तुम भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। इन रूल्स को बदलो, इन कानूनों को बदलो। आप ये कहो कि कानून ऐसा कहता है इसलिए हम भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते, हद हो गई। मैसेज ये है कि इस दौरान पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ाई है। इस दौरान पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ाने से सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस गड़बड़ाए हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जवाबदेह बनाने की जरूरत है। जब मैंने कहा कि एसएचओ को सस्पेंड करो, तो ऐसा नहीं कि हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ कैसे? हमने कहा जवाबदेही करो। अब उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भाई एसएचओ पलट के कहता है जी या तो जवाबदेही ले लो या महीना ले लो, दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? आपने छत पे चढ़ने की बात कही, मैंने क्या बुरा किया? वहाँ पे जनता थी, जनता सामने खड़ी थी, 20,000 लोग थे। पुलिस वाले आए मेरे पास, मैं अंदर चला गया था, पुलिस वाले आए, कहते जी लाठीचार्ज कर देते, अभी भगा देते इनको। मैंने कहा नहीं, लाठीचार्ज नहीं होगा। अब मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने जनता को संबोधित किया, सारे बड़े खुश हो गए, सारे चले गए। चुप। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कोई अलग नहीं है, लेकिन कोई एक इंस्टीट्यूशन का जरा आप नाम लीजिए कि जो आपको लगता है ईमानदार है। देखिए आपने अभी बीच में कहा था सब नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। कोई एक इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा। पहले आप देखते थे चुनाव किस तरह से होते थे, अब चुनाव बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। सीएजी है, सीएजी ने बहुत अच्छा काम किया है। कई इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे उन इंस्टीट्यूशंस को जवाबदेह बना के स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसका तरीका यही है कि राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री, जनता खड़ी होगी। जिस दिन जनतंत्र के अंदर जनता सो जाती है, अरविंद केजरीवाल जरूरी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी जरूरी नहीं है, आम आदमी पार्टी जरूरी नहीं है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है और जनता के दिल के अंदर आज़ादी की भावना आ जाती है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती जाएंगी। को पे नारे लग रहे थे। 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स का पोस्टर आपने छापा था, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर का नाम भी था, दूसरा नाम सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री,
आदर्श घोटाले से उनको बरी कर दिया गया। उसके बाद नाम था तीसरा शरद पवार, लवासा कांड में क्या स्थिति है? लवासा को ग्रीन झंडी मिल चुकी है। उसके बाद आइए, वोडाफोन को लेकर आपने कपिल सिब्बल पर उंगली साधी थी। ये लंबी फहरिस्त है। कमलनाथ को लेकर आपने WCL वाले हिस्से को उठाया था। सर यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई, कैसे लड़ रहे हैं? हम जनता जंतर मंतर पे बैठे 4 अप्रैल 2011 को। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अन्ना जी बैठे, फिर रामलीला मैदान में अनशन हुआ, फिर इनके खिलाफ बैठे हम लोग, फिर धोखा दिया। तब ये सीधा हो गया कि अब जनता को अंदर जाना पड़ेगा। अब ये अंदर और बाहर की लड़ाई ऐसे नहीं चलेगी। अब जनता अंदर जाएगी, जनता खुद अपने कानून बनाएगी और जनता खुद अब निर्णय लेगी। आप नजर आते हैं एक प्रोग्राम में कपिल सिब्बल से गले मिलते हुए। सर वो मैं जाता है। क्लियर मत कर दूं, मैं ईद मिलन का बिल्कुल सही, हमें पता है। सारी पार्टियां थी और मैं विजेंद्र गुप्ता जी से भी, बीजेपी वाले से भी गले मिला था। हम एक सवाल इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बड़े इमोशनल एस्पेक्ट पे अपने आंदोलन को जगह देते 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 पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुए हो। बात तो सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुए होते तो मुख्यमंत्री वहां पे जाके रात को सोता नहीं और 2 दिन के धरने पे नहीं बैठता। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। कि देखिए, मैं जो हूं एक बेहद कमजोर मुख्यमंत्री हूं और जनता का पावर मेरे पास है, अब मैं कैसे बढ़ूं? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आदमी धरना देने से कमजोर नहीं होता। हम शीला दीक्षित नहीं, हम कांग्रेस नहीं, हम बीजेपी नहीं है। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब तो सर एक्शन होगा। नरेंद्र मोदी सड़क पे बैठ जाए और बोले मैं बेहद दुखी हूं, लोग मानेंगे क्यों? ये मेरा धरना होता तो अलग बात थी। उस धरने में पुण्य जी जनता की भागीदारी थी। इन्होंने बैरियर लगा दिए थे चारों तरफ। जनता, सर आप ठीक बोल रहे हो, बाहर वहाँ पे एक ड्रग की दुकान है और हमारा निकलना मुश्किल हो रहा है। दूसरे कई सारी महिलाएं आई, उन्होंने कहा जी हमारा आदमी है जिसने महिला सुरक्षा के ऊपर जेन्युइन तरीके से आंदोलन किया है। नरेंद्र मोदी गुजरात दंगे को लेकर सड़क पे बैठ जाए। मनमोहन सिंह ने जो बात कही, CBI जब आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठ जाए। एग्जैक्टली, मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ जला, रास्ता निकल जाएगा क्या? ये तरीका है? नहीं। बिल्कुल तरीका है सर, वो बैठ जाए। नई परिस्थिति देख रहे हैं अरविंद जी कि दिल्ली में जब आप जिक्र करते हैं, एक जनता का पक्ष है, एक सत्ता का पक्ष है। अगर विचार नहीं है, अगर आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो आपने सड़क से जैसे ही एनार्किज्म कहा, उसको लेकर लोग डिक्शनरी टटोलने लगे, बताने लगे एनार्किज्म क्या होता है कि राम राज्य है। एक तरफ वो एनार्किज्म है, एक तरफ राम राज्य है। बार बार लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल विचार शून्य तो नहीं है, तो देश को कैसे वो देख रहे हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। दोनों पार्टियां क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए, केवल और केवल भ्रष्टाचार के जरिए इन पार्टियों की फाउंडेशन है। नंबर 1, हमारी पार्टी इस देश को एक स्वच्छ राजनीति देने के लिए कायम हुई है। ये पार्टियां ये कह रही हैं आप हमें वोट दो, हम राजा बनेंगे और राजा बन के हम आपका भला करेंगे। हम ये कह रहे हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आम आदमी है, पिटे मरे कुचले हैं, आप ही की तरह हैं। इन दोनों से तंग आ गए थे, तो अब सारे इकट्ठे हो जाओ और सारे इकट्ठे होके अब इस सत्ता के किलों को तोड़ेंगे और सत्ता सीधे जनता के हाथ में देंगे। मेरे को इस देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा मिलने आया, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा अरविंद जी आपसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? कहता है इकोनॉमी इज नॉट अ कॉज, इकोनॉमी इज द आउटकम। बोला कई लोग, कई सरकारें कहती है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कहते हैं डेवलपमेंट सरकार थोड़ी करती है, टोपा होगा एकदम। क्या डेवलपमेंट तो लोग करते हैं, डेवलपमेंट तो रिक्शा वाला करता है, डेवलपमेंट तो चाय वाला करता है, डेवलपमेंट तो स्टोर चलाने वाला करता है। सरकार कहाँ से विकास करती है? आपने एक शब्द यूज किया क्रोनी कैपिटलिज्म, लेकिन हमने देखा कि जन लोकपाल में कहीं भी कॉर्पोरेट का जिक्र नहीं आता। क्लॉज तो ये है कि जो कंपनी होगी, जितना लॉस होगा वो लॉस उससे रिकवर किया जाएगा, ऑफिसर से भी और उस कंपनी से भी। पहली और आखिरी सोच सिर्फ ईमानदारी है, इसका मतलब ये माना जाए? सर ईमानदार व्यवस्था होगी तो बहुत 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ईमानदार व्यवस्था और जनता की भागीदारी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।